क्या आपको पता है कि इस्लामाबाद में एक ऐसा इतवार बाज़ार है या वीकली बाज़ार है जहां पर प्लॉट यानी स्टॉल हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए में है। इस्लामाबाद का H9 पेशावर मॉल कहा जाता है, वहाँ का एक वीकली बाज़ार है, यानी मंगल को, इतवार को और जुमा को लगता है। वहाँ पर एक प्लॉट की यानी स्टॉल की कीमत, जो कि बहुत छोटे साइज़ का होता है, यानी गारमेंट्स का, क्रॉकरी का, लेंडा बाज़ार या दीगर का, उसकी कीमत करोड़ों में है। वो 1 करोड़ रुपए से शुरू होकर 5 करोड़ रुपए तक जाता है। इसकी वजह से उस बाज़ार की कीमत बहुत ज़्यादा है। ये तो हुई कीमत की बात, मगर इस बाज़ार में हर 1-2 साल बाद आग लगती है। वाक़यात तकरीबन गुज़िश्ता चंद सालों में 9 सालों में 6 से ज़्यादा मरतबा ख़तरनाक किस्म की आग लगी, जिसमें सैकड़ों प्लॉट या स्टॉल जलकर खाकस्तर हो जाते हैं। अब हालिया 23 जून 2026 को एक ख़तरनाक आग रात को 9:45 लगी, जिसके नतीजे में 350 से ज़ायद प्लॉट जलकर खाकस्तर हो गए। मगर किसका कसूर, किसकी ज़िम्मेदारी, कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तर इल्ज़ाम तराशी और ज़िम्मेदारी फायर डिपार्टमेंट CDA पर थोप दी जाती है, जिनका कोई कसूर नहीं होता, सिर्फ उन्होंने आग बुझानी होती है। और यहाँ भी उस दिन सिर्फ 2 से 3 मिनट में फायर और डिज़ास्टर मैनेजमेंट CDA ने आग वहाँ पर रिस्पॉन्स किया, और आग इतनी फैल चुकी थी कि वो काबू से बाहर हो गई थी, मगर फायर का या डिज़ास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अब हम आपको बताते हैं कि आग लगने के वाक़यात कैसे हैं। और 2 रोज़ पहले रात को CDA के डिज़ास्टर मैनेजमेंट और फायर सेफ्टी ने बहुत बड़ी आग लगने से वो बचा लिया है। बहुत बड़ा धमाका हो जाता और पूरा बाज़ार जलकर खाकस्तर हो जाता अगर वक्त के ऊपर फायर सेफ्टी CDA का एक आला अफसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, वो वहाँ पर ना पहुँचता। कोई उस वक्त पता चला कि वहाँ पर हॉट वर्क यानी वेल्डिंग का काम हो रहा है बगैर NOC के, DMA से, CDA से, DC से, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, किसी से भी हॉट वर्क की इजाज़त नहीं ली या परमिट नहीं लिया, और वेल्डिंग का काम हो रहा था। और अगर वेल्डिंग से कोई आग लग जाती तो वहाँ पर फायर सेफ्टी हाइड्रेंट्स, फायर पॉइंट्स कुछ नहीं था, और ना ही DMA के एहलकार और ना ही कोई और अफसर वहाँ पर मौजूद था, और बग़ैर इजाज़त वेल्डिंग दुकानदार कर रहे थे, और इससे आग फैल सकती थी। जो इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट आई थी, जो इंक्वायरी कमेटी बनी थी, उसमें ये चीज़ सामने आई थी कि वहाँ पर जो हाइड्रेंट नहीं थे और फायर पॉइंट नहीं थे, वहाँ पर टर्पुलिन के जो शीट्स हैं वो स्टॉल्स के ऊपर हैं, जो आग के लिए पेट्रोल का काम करती हैं। वहाँ पर चूल्हे हैं, स्टॉल्स के अंदर शटर लगे हुए हैं, वहाँ पर सिलेंडर्स हैं, बैटरियां हैं, और 2 रोज़ पहले भी वहाँ से बैटरियां बरामद हुई हैं। और ये तमाम तर घिनौना किस्म का जो कारोबार है वो DMA के एहलकारों की मिली भगत से हो रहा है और यूनियन की मिली भगत से हो रहा है। बड़ी बात यह है कि वहाँ पर SOPs पर ख्याल नहीं रखा जाता, SOPs की वहाँ पर कुछ चीज़ मौजूद नहीं है, और DMA के एहलकार वहाँ पर अफसरान मौजूद हैं, लाखों का भत्ता जाता है मुबैना तौर के ऊपर। दूसरी बड़ी बात यह है कि वहाँ पर इल्लीगल तरीके से जनरेटर्स लगे हुए हैं बाज़ार में, और उसकी तमाम तर जो इंतज़ाम और इंसराम जो है वो यूनियन के एक जनरल सेक्रेटरी चला रहे हैं, और वो DMA के एहलकारों अफसरान से मिली भगत से तमाम तर काम हो रहा है। और जनरेटर की जो वायरिंग है उससे भी शॉर्ट सर्किट होकर कई मरतबा आग लग चुकी है, और उसका कोई परमिट, इजाज़तनामा नहीं है किसी से। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि वहाँ पर तमाम जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ अफगानियों के पास है, जो कि पाकिस्तानी मुबैना तौर के ऊपर शनाख्ती कार्ड होल्डर्स हैं, और तमाम तर अफगानी वहाँ पर हैं। और ये डिलिबरेटली जानबूझकर कसदन हर मरतबा ये आग लगाई जाती है, और लाखों करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, SOP के मुताबिक जितने भी स्टॉल होल्डर्स हैं उन्होंने रोज़ाना सुबह इतवार वाले दिन, जुम्मा, मंगल, और जो मंगल वाले दिन जुमे को और इतवार को वो आएंगे, सामान लेकर आएंगे, और फिर जाते हुए वापस लेके जाएंगे। वहाँ नहीं रख सकते हैं मगर वहाँ पर लंडा, क्रॉकरी, प्लास्टिक, बाकी दीगर जगहों के ऊपर रोज़ाना वहाँ पर उधर ही पड़ा रहता है, पूरा पूरा हफ्ता, पूरा पूरा महीना सामान।
اور جس میں جب آگ لگتی ہے تو تبھی کروڑوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کے ایس او پیز کی خیال رکھنا یہ سراسر ذمہ داری جو ہے وہ ڈی ایم اے کی ہے اور کسی کی نہیں ہے۔ فائر سیفٹی صرف فائر آ کر انہیں بجھانا ہے، باقی ان کا کام نہیں ہے، تو لہٰذا تمام تر ذمہ داری ڈی ایم اے افسران اور ان کی ہے۔ پیسے تو وہ بہت کماتے ہیں مگر نہ ہی وہ ایس او پیز کے خیال رکھتے ہیں، مگر یونین، چوکیدار اور دیگر دکانداروں کی ملی بھگت سے وہ ہر سال پیسے کماتے ہیں، مگر آگ اتنی بڑی لگتی ہے کہ عام غریب سٹال ہولڈرز بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔